गेम बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। दोस्तों स्वागत है आपका गेम बिटकॉइंस की कॉइन खजाना सीरीज में। एक ऐसी सीरीज जहां पे मैं क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलरली ऐसा कंटेंट मिलता रहे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दबा दीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी रेगुलरली मिलती रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं दो IEOs को। सबसे पहला है मल्टीवैक जो आने वाला है KuCoin स्पॉटलाइट पे, जो होगा स्टार्ट अप्रैल 3 को यानी कि कल। और जो दूसरा है वो है वेरीब्लॉक जो होगा आज रात 9:30 बजे बिटरेक्स पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम वेरीब्लॉक को ही रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम रिव्यू करेंगे मल्टीवैक को। तो दोस्तों बिटरेक्स की ये सेकंड IEO है। जो पहला था एक्सरेड, उसका IEO बिटरेक्स ने लास्ट मोमेंट में कॉल ऑफ कर दिया था क्योंकि उनकी कुछ पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम हो गई थी। तो दोस्तों अब ये वेरीब्लॉक जो है ये एक तरीके से बिटरेक्स का ये पहला IEO होगा। तो जानने की कोशिश करते हैं कि वेरीब्लॉक में ऐसी क्या खास बात है। तो वेरीब्लॉक एंड इट्स नोवेल प्रूफ ऑफ प्रूफ कंसेंसस प्रोटोकॉल। तो प्रूफ ऑफ प्रूफ ये एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं और ये वेरीब्लॉक ऐसी पहली ब्लॉकचेन है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। इज द फर्स्ट एंड ओनली टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड टू अलाउ एनी ब्लॉकचेन टू इनहेरिट बिटकॉइंस अनप्रेसिडेंटेड थर्मोडायनामिक प्रूफ ऑफ वर्क सिक्योरिटी इन एन एंटायरली डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्टलेस, ट्रांसपेरेंट एंड परमिशनलेस मैनर। तो वेरीब्लॉक दोस्तों सितंबर 2018 में लॉन्च हो गया था। इन्होंने कहा है कि thousands of POP miners in over 50 countries have successfully done more than 6 million POP transactions to Bitcoin, accounting for nearly half of all Bitcoin transactions at peak। तो दोस्तों इनके हिसाब से वेरीब्लॉक काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी लोग माइन कर रहे हैं और ये प्रोटोकॉल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो वेरीब्लॉक की एक बार वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है सिक्योरिंग द वर्ल्ड्स ब्लॉकचेन यूजिंग बिटकॉइन। तो बिटकॉइन यूज़ करके ये दोस्तों ब्लॉकचेन को सिक्योर कर रहे हैं। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मेन नेट दोस्तों इसका ऑलरेडी लाइव है, तो मेन नेट आप अभी इस पे काम कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजीज ये क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 4 चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं। प्रूफ ऑफ प्रूफ, वेरीब्लॉक ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन ऑफ कस्टडी और ग्रैंड सेंट्रल। तो दोस्तों ब्लॉकचेन ऑफ कस्टडी और ग्रैंड सेंट्रल अभी तक लाइव नहीं हुए हैं, आप स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। तो ब्लॉकचेन ऑफ कस्टडी जब लाइव हो जाएगा तो ये ब्लॉकचेन को गवर्नमेंट्स, हेल्थ केयर, EMS और काफ़ी सारी और सर्विसेज यूज़ कर पाएंगी। ग्रैंड सेंट्रल क्या है? अ मिनी ब्लॉकचेन डिजाइन फॉर क्रॉस चेन पेमेंट चैनल्स, एटॉमिक ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट क्वांटम सिग्नेचर्स। तो ये स्पेसिफिकली पेमेंट से रिलेटेड है। इसका भी वाइट पेपर इन प्रोग्रेस है, यानी कि अभी तक इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो दो चीज़ें यहाँ पे लाइव है वो है प्रूफ ऑफ प्रूफ और वेरीब्लॉक ब्लॉकचेन। तो प्रूफ ऑफ प्रूफ क्या है? बेसिकली ये लोग बिटकॉइन की जो माइनिंग पावर है, बिटकॉइन की माइनिंग पावर को यूज़ कर रहे हैं बाकी जो छोटी चेन्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए। तो ये काफ़ी यूनिक कंसेप्ट है क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि बिटकॉइन की जो हैशिंग पावर है वो दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर्स को मिला के जितनी हैशिंग पावर बनती है उससे भी ज़्यादा है। तो अब बिटकॉइन की हैशिंग पावर सिर्फ बिटकॉइन को ही सिक्योर करती है, बट इनका जो कंसेप्ट है ये ऑल्टरनेट चेन्स जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो खासकर छोटे कॉइन्स हैं जहाँ पे अटैक्स का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, जैसे हमने 51% अटैक देखा, डबल स्पेंड अटैक देखा, उन सबको प्रिवेंट करने के लिए ये लोग लिंक करेंगे बाकी ब्लॉकचेन्स को बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के साथ थ्रू वेरीब्लॉक, ताकि उन छोटी चेन्स को सिक्योर बनाया जाए। तो बहुत ही क्रूड वे में आपको बताता हूँ कि कैसे काम करेगा। तो वेरीब्लॉक जो भी ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करेगी उसके साथ इंटीग्रेट करेगी, तो वो सारी ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस वेरीब्लॉक के थ्रू माइन होंगी और जो ब्लॉक्स प्रोड्यूस होंगे उनको सेंड कर दिया जाएगा बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस में। तो मतलब वेरीब्लॉक में जो माइनिंग होती है उसमें दो टाइप्स की माइनिंग होती है। एक तो वेरीब्लॉक की खुद की ब्लॉकचेन को सिक्योर करने के लिए और दूसरा वो बिटकॉइन के साथ लिंक करते हैं माइनिंग, यानी कि वेरीब्लॉक के जो ब्लॉक्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन आउटपुट्स में सेंड कर दी जाती हैं, जिससे कि वो बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन लॉग है, ब्लॉकचेन है, उसमें एम्बेड हो जाती हैं। तो मान लीजिए अगर आप वेरीब्लॉक को माइन कर रहे हैं तो एक माइनिंग है कि वेरीब्लॉक की ब्लॉकचेन को जैसे नॉर्मल प्रूफ ऑफ वर्क में माइन होता है वैसे करेंगे, और दूसरा आप कोई अगर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप ये ऑप्ट इन कर सकते हैं कि वेरीब्लॉक के जो ब्लॉक्स हैं जो माइन होके आ रहे हैं वो आप अपनी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन में एज अ मैसेज इम्बेड कर दें। आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो नॉर्मली चली जाएगी, बट साथ में एक मैसेज होगा, पर वो वेरीब्लॉक को हेल्प करेगा बाद में कोई भी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए। तो इस कंसेप्ट पे चल रहा है दोस्तों वेरीब्लॉक, और वाकई में मेरे हिसाब से काफ़ी यूनिक प्रोपोजिशन है। अब चलते हैं एक बार फिर से बिटरेक्स के पेज पे और देखते हैं कितने कॉइन्स फॉर सेल हैं, कितनी इनकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज रात को 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा वेरीब्लॉक का IEO। बिटरेक्स पे जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप BTC से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आपको कोई भी और अलग से कॉइन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 70 मिलियन BB के कॉइन्स जो हैं वो बिटरेक्स के पास हैं फॉर सेल। टोटल कॉइन सप्लाई जो है वो है 2.1 बिलियन कॉइन्स की। इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई है दोस्तों 283 मिलियन कॉइन्स। तो यानी कि 283 मिलियन कॉइन्स में से 70 मिलियन सेल करेगा बिटरेक्स। हर एक कॉइन का प्राइस रखा गया है 0.1
USD, यानी कि बिटकॉइन के टर्म्स में जो भी प्राइस होगा वो हो जाएगा, बट डॉलर के टर्म्स में अप्रॉक्सीमेटली $0.1 USD होगा। अब मैक्सिमम परचेज आप कर सकते हैं $20,000 की, और मिनिमम आपको करनी है 100 BBK यानी कि अप्रॉक्सीमेटली $10 की। तो $10 से आप ये कॉइन्स खरीद सकते हैं और मैक्सिमम जा सकते हैं $20,000 तक। कॉइन्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अप्रैल 5 को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखा है कि बिटट्रेक्स की एक OTC ट्रेडिंग डेस्क है, जहाँ पे जो भी कस्टमर्स $1,00,000 से ज़्यादा के कॉइन्स खरीदना चाहते हैं वहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, यानी कि उनको वो कॉइन्स दिए जाएंगे। और ये यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक रेड फ्लैग, बिटरेक्स OTC ट्रेडिंग डेस्क पे जो भी सेल होंगी द टोकन्स में बी सोल्ड एट अ लोअर कॉस्ट पर टोकन दैन द पब्लिक सेल। तो पब्लिक को जो प्राइस दिया जा रहा है, अगर किसी ने जाके OTC से खरीदा है जिसमें मिनिमम $1,00,000 की सेल होती है, तो वहाँ पे उन टोकन्स का प्राइस वहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ऐसी सेल्स कुछ हो जाती हैं तो डंपिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यानी कि टोकन का प्राइस जो है वो डंप हो सकता है। और दूसरी चीज़, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई है 283 मिलियन की और 70 मिलियन ही सेल हो रहे हैं, तो ऑलरेडी लोगों के पास यहाँ पे टोकन्स हैं जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में हैं, जिनको माइनिंग से कॉइन्स मिले हैं और वो इस टोकन को डंप कर सकते हैं। तो दोस्तों बिटरेक्स का ये थोड़ा सा IO के पर्सपेक्टिव से डाइसी सा सिचुएशन है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पे टोकन प्राइस डाउन जा सकता है। बट क्योंकि ये बिटरेक्स का पहला IO है और इससे पहले वाला जो था वो सक्सेसफुल नहीं था, इसलिए बिटरेक्स की एक तरीके से आप समझ सकते हैं रेपुटेशन लाइन पे है। तो हो सकता है इसको पंप किया जाए, आर्टिफिशियली पंप किया जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता, बट यहाँ पे रिस्क है मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो है सर्कुलेटिंग सप्लाई जो ज़्यादा है तो सेल की सप्लाई से, और साथ ही साथ यहाँ पे OTC में कितनी सेल होगी ये कहना मुश्किल है। अगर ज़्यादा सेल हो जाती है तो इसके डंप होने के चांसेस हैं। अब दोस्तों जो अगला कॉइन है वो है KuCoin पे, और KuCoin ने भी लॉन्च कर दिया है अपना KuCoin स्पॉटलाइट, इसके बारे में आपको पता है, जिसकी वजह से KuCoin का जो KCS टोकन है उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि KuCoin स्पॉटलाइट में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको होल्ड करने हैं KCS टोकन्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइनेंस पे BNB होल्ड करते हैं वैसे KuCoin पे KCS होल्ड करना है। अब दोस्तों KuCoin का ये IO होने वाला है कल शाम को 6:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। तो इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, KuCoin ने एक ट्यूटोरियल लिखा है स्क्रीनशॉट्स के साथ कि आप प्रोजेक्ट जो भी यहाँ पे होस्ट किया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको KYC वेरिफिकेशन करनी है KuCoin पे, ट्रेडिंग पासवर्ड अपना सेट करना है, जो कंट्री सपोर्टेड है, इंडिया इसमें सपोर्टेड है तो इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परचेज एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ेगा और आपके पास होने चाहिए KuCoin शेयर्स यानी कि KCS टोकन्स अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ये यहाँ पे नीचे स्क्रीनशॉट्स के साथ समझाया है कि आप KuCoin की सेल में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड है कि इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको पूरा आइडिया हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि KuCoin की इस सेल में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम है। तो यानी कि इसमें अगर रश हुआ तो आप इसमें मिस आउट कर जाएंगे, तो इसको पहले से ही पढ़ के रखिए। अब आपके कन्वीनियंस के लिए इस आर्टिकल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों एक बार देखते हैं KuCoin किस टोकन सेल में कितने टोकन सेल में हैं और आप कितने में इसको ले सकते हैं। तो मल्टीवैक टोकन का टिकर है MTV, टोटल इसका अमाउंट है 10 बिलियन कॉइन्स। स्पॉटलाइट में सिर्फ 600 मिलियन कॉइन्स को ही बेचा जाएगा और एक MTV टोकन का प्राइस रखा गया है 0.006 USD। परचेज रूल है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे मैंने आपको बताया। मिनिमम परचेज अमाउंट है दोस्तों $180, यानी कि आपको $180 मिनिमम यहाँ पे खर्चा करना है, और मैक्सिमम अमाउंट है $3,600। अब यहाँ पे आपको KYC वेरिफिकेशन करनी है। KuCoin शेयर्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होने चाहिए, मेन अकाउंट में नहीं। ट्रेडिंग पासवर्ड होना चाहिए, और जो कंट्रीज हैं उसमें इंडिया है, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परचेज एग्रीमेंट साइन करना है और टोकन्स बाय करने हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि KuCoin का जो ये मल्टीवैक IEO है इसकी क्या खास बात है। तो मल्टीवैक की चलते हैं वेबसाइट पे। पायनियरिंग फ्लेक्सिबल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन ट्रस्टेड शार्डिंग। तो 100% इस ब्लॉकचेन का जो फोकस है दोस्तों वो है शार्डिंग के ऊपर। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने शार्डिंग को ही पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने शार्डिंग को ही बिल्कुल अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। अब यहाँ पे टेस्टनेट का डेटा इन्होंने दिखाया है 30,784 पीक इनकी ट्रांजैक्शन पर सेकंड इन्होंने सपोर्ट कर ली है, और एक सिंगल चार्ट सपोर्ट करता है 533 ट्रांजैक्शन। टोटल चार्ट थे 64, टोटल नोड्स थे 12,800, और ये डेटा जो है वो दोस्तों अक्टूबर 11 2018 का है, यानी कि इनका जो टेस्ट नेट था वो अक्टूबर 11 2018 पे चला था। यहाँ पे इसका डेमो भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे व्हाट इज मल्टीवैक। मल्टीवैक इज अ नेक्स्ट जनरेशन पब्लिक ब्लॉकचेन डिजाइन फॉर लार्ज स्केल एंड कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। तो दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पे इनके वन पेजर पे, जहाँ पे आपको प्रिसाइसली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मल्टीवैक एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीवैक का वन पेजर डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इन्होंने दो चीजें डिस्क्राइब करी हैं, एक तो इनोवेटिव फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कैप ट्रिलेमा,
कैप ट्रिलेमा को इन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक्सप्लेन किया है, तो जाके आप पढ़ सकते हैं। स्पेसिफिकली ये डैप्स के लिए है कि डैप्स को कैसे फास्ट बनाया जा सकता है, वो स्केलेबल कैसे बनाया सकता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन जो 3 थिंग्स जो कि हैं डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी। और उसके बाद जो है वो है ऑल डायमेंशनल शार्डिंग अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो ये है इनका यूनिक सॉल्यूशन जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी जो शार्डिंग कोई भी ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करती हैं तो बेसिकली वो एक पैरेललाइजेशन करते हैं और सिर्फ कॉम्प्यूटेशनल एस्पेक्ट को ही डील करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लॉकचेन है वो फास्ट हो जाती है। पर यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑल डायमेंशनल शार्डिंग, जिसमें सिर्फ कॉम्प्यूटेशनल ही नहीं बल्कि ट्रांसमिशन स्टोरेज को भी ये लोग करेंगे, ताकि मैक्सिमाइजिंग ऑफ थ्रूपुट हो सके वाइल मेंटेनिंग डिसेंट्रलाइजेशन विदाउट सैक्रिफाइसिंग सिक्योरिटी। तो ये है इनका सोल्यूशन, जहाँ पे ये ट्रांसमिशन और स्टोरेज को भी शार्डिंग में इंक्लूड कर रहे हैं। अब यहाँ पे शार्डिंग इन्होंने एक्सप्लेन किया है, 5 टाइप्स की यहाँ पे शार्डिंग इंप्लीमेंटेड है। अकाउंट शार्डिंग है, माइनर शार्डिंग, लेजर शार्डिंग, स्टोरेज शार्डिंग और ट्रांसमिशन शार्डिंग, जिसकी वजह से होता है हाई थ्रूपुट, डेप्थ, फ्लेक्सिबिलिटी और इनफाइनाइट स्केलेबिलिटी। तो जो मेन पर्पस है इनका है ब्लॉकचेन को फास्ट बनाना, और इन्होंने शार्डिंग ऐसे वे में इंप्लीमेंट करी है जिसकी वजह से ये अल्ट्रा फास्ट बन जाती है। अब दोस्तों काफ़ी सारे अलग अलग ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने वे में स्केलेबिलिटी कर रहे हैं, अपने वे से ट्रांजैक्शन थ्रूपुट जो इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट वहाँ पे कैसे फॉल इन करता है, अपने आप को कैसे यूनिक प्रूव करता है, ये तो टाइम ही बताएगा। बट यहाँ पे कोई यूनिक कोई अलग सी चीज़ नहीं है ऐसी कोई इंप्लीमेंट होती दिख रही। हालांकि प्रोजेक्ट अच्छा है, टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इनकी टीम में जाके देखेंगे तो यहाँ पे सारे PhDs हैं, फेसबुक जैसी प्रायर ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग आए हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड आप देख सकते हैं। तो टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अब ये डिलीवर कर जाती है ब्लॉकचेन की नहीं, ये तो दोस्तों टाइम ही बताएगा। अब एक जो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं सारी लिस्ट, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब रोड मैप में जाके देखें तो टेस्टनेट इनका लॉन्च हो चुका है, टेस्टनेट 1.0, और इनका जो मेन नेट लॉन्च होने वाला है, मेन नेट 1, वो होगा Q3 में। तो Q3 में हो सकता है IEO के बाद इसका प्राइस फिर से बढ़े और मेन नेट 2 लॉन्च होगा दोस्तों 2020 Q2 यानी कि अगले साल। और उसी टाइम पे लॉन्च होगा डेवलपमेंट टूल सेट और SDK, यानी कि कोई भी अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसको बेसिकली अगले साल 2020 Q1 तक तो वेट करना ही पड़ेगा। तो कॉइन को अगर इंडिविजुअली उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाला ये कॉइन है, बट IEO के पर्सपेक्टिव से KuCoin का रिसेंटली टोकन का प्राइस काफी ज़्यादा बढ़ा है, यानी कि इस IEO की दोस्तों डिमांड है मार्केट में। तो उस पर्सपेक्टिव से ये शॉर्ट टर्म आपको गेंस दे सकता है। पर जो कुछ भी है आपको अपनी रिसर्च खुद करनी है और इन्वेस्टमेंट आपका खुद का डिसीजन है। तो दोस्तों ये था मेरा इन कॉइन्स के बारे में रिव्यू। अब आप इन कॉइन्स में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसा कंटेंट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।